फ्लैशलाइट जलाया और हंसते हुए बोला, अब बचकर कहाँ जाओगी? वो आदमी दोबारा तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। आहान ने उसे सीधा किया और सीधे टिया के गाल पर तड़ातड़ 4 थप्पड़ जड़ दिए। टिया के होठों के कोनों से खून बहने लगा। टिया के गोरे गालों पर आहान की उंगलियों के छाप पड़ गए थे। टिया ने आहान को एक जोर पंच मारा और खड़ी होने लगी, पर तभी जय ने उसे जोर से एक थप्पड़ और मारा। टिया वापस जमीन पर गिर पड़ी। टिया के माथे पर एक कट लग गया और खून बहने लगा। जय ने टिया के शर्ट की बाजू फाड़ दी और बोला, धीर, यहाँ अब जो भी होगा उसकी एक वीडियो बना लो। धीर ने ओके कहा और वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन किया। टिया में अब बिल्कुल ताकत नहीं थी, फिर भी वो डिफेंस करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लग्जरी ब्लैक एसयूवी कार बहुत स्पीड में आकर अचानक से रुकी और कार की हेडलाइट उन पर पड़ी। सबकी आंखें एकदम से बंद हो गईं। अभ्रम भी भागते भागते हांफते हुए पहुंच गया था और सेल्वन भी कार से बहुत जल्दी पहुंच गया था। अश्वथ और ओरियन बाहर निकले। अश्वथ ने टिया की हालत देखी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बहुत भयानक दिख रहा था। वो जोर से चिल्लाया, हाउ डेयर यू टू टच माय वाइफ बास्टर्ड्स। उसकी आवाज सुनकर सब लड़कों ने उस तरफ देखा। अश्वथ ने 3 पीस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था। उसकी आवाज सब लोग पहचान गए। अश्वथ जल्दी से आया और बिना वार्निंग के उन पर टूट पड़ा। अश्वथ की फाइटिंग स्किल बहुत फास्ट थी। कुछ ही देर में सब लोग जमीन पर पड़े दर्द से छटपटा रहे थे। अश्वथ ने जल्दी से अपना लॉन्ग कोट उतारा। टिया उसे देखकर रोने लगी। फिलहाल वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। अश्वथ ने जल्दी से अपना कोट उसे पहना दिया और उसे खड़ा करके अपने सीने से लगा लिया। टिया ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसे तो अश्वथ का वहां होना एक सपना ही लग रहा था। उसने उसे पूरी ताकत से कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसकी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली हुई तो अश्वथ गायब हो जाएगा। वो फूट फूट कर रो रही थी। अभ्रम, ओरियन और सेल्वन भी आ गए। अभ्रम ने रोमी को एक किक मारी और बोला, तुम सबकी इतनी हिम्मत कि इस शहर के सबसे पावरफुल इंसान की बीवी के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। ये सुनते ही उन सब के होश उड़ गए। आहान की जुबान लड़खड़ाने लगी। वो सब जानते थे कि इस शहर का पावरफुल इंसान कौन है। तो ओरियन गुस्से में आहान के बाल पकड़कर बोला, तुम तो इस शहर के मेयर के बेटे हो ना? क्या तुम्हारे बाप को ये नहीं पता कि तुम्हारी इस गलती की सजा उनकी पोजीशन खोकर चुकानी पड़ेगी? हिम्मत तो देखो, द वेपन किंग की वाइफ को छूने की हिम्मत दिखाई है। तुम्हारे मैं हाथ ही काट दूंगा। तो आहान अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए बोला, वी आर रियली सॉरी, हमें नहीं पता था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उसकी बहन ने हमसे 50 लाख लेकर उसे हमें सोल्ड किया था, लेकिन। और चुप हो गया। सब लोग रहम की भीख मांग रहे थे। अश्वथ बहुत गुस्से में था। उसने सबको जिंदा जला देने वाली गुस्सैल नजरों से देखा और बोला, तुम सब मेरे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना? तो सबने हाँ में सिर हिलाया। तो अश्वथ बोला, ठीक है, एक शर्त पर तुम लोगों की जिंदगी बख्श दूंगा। मेरी बीवी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, पता है ना? तो आहान डरते हुए बोला, यस सर। तो अश्वथ बोला, मेरी वाइफ को बुली किया जाता है, पता है ना? तो आहान जल्दी से बोला, हम मैडम को प्रोटेक्ट करेंगे, आज से हमारी बहन है वो, हम फ्री में उसके बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हैं। तो अभ्रम उसे एक लात मारते हुए बोला, अचानक से बहन? अच्छा, तो कुछ देर पहले तो कुछ और ही कर रहे थे। तो आहान हाथ जोड़ते हुए बोला, हमसे गलती हो गई, हम कसम खाते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर हमें पता होता कि वो द वेपन किंग की क्वीन है तो हम अपनी नजरें उठाकर भी नहीं देखते। तभी अश्वथ बोला, ठीक है, अगर मेरी वाइफ को यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले तुम लोगों की जान जाएगी, भले ही कोई भी उसे नुकसान पहुंचाए।
उनसे पहले तुम लोगों की खैर नहीं। फिर अश्वथ ने टिया को केयरफुली अपनी बाहों में उठा लिया। टिया कसकर उससे चिपकी हुई थी। आहान और उसके दोस्तों के जाने के बाद उसने राहत की सांस ली, पर वो लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि अगर टिया को कोई भी प्रॉब्लम होती या फिर कोई नुकसान पहुंचा तो भी नुकसान पहुंचाने वाली से पहले उनकी मौत तय थी। भले ही वो कुछ करते या ना करते, आहान अच्छे से जानता था कि वो सिर्फ एक मेयर का बेटा है, जो सिर्फ उस शहर का मेयर है, जबकि अश्वथ एक इंटरनेशनल ब्रांड कंपनी का मालिक था और बहुत पावरफुल, डेंजरस और रिच था, और उसके कनेक्शन इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी थे। वो उन्हें जान से मरवा भी सकता था। वो इतना खतरनाक था, और तो और उसके पास इतनी दौलत थी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अगर वो उन्हें मारकर कहीं जिंदा गाड़ भी देता तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो जैसे तैसे खड़े हुए और अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल पहुंचे। उन लोगों ने कसम खा ली कि उन्हें अश्वथ आर्यन के हाथों नहीं मरना है, भले ही वो किसी बिल्डिंग से कूद कर न मर जाए। उन्होंने कसम खाई कि वो द वेपन किंग की क्वीन को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि अश्वथ आर्यन उन्हें बख्श दे। अश्वथ ने ओरियन को आर्यन पैलेस के बजाय अपने फार्म हाउस की तरफ ले जाने का इंस्ट्रक्शन दिया। टिया उसकी गोद में बैठी, उससे लिपटी, अब भी सुबक रही थी। अश्वथ ने उसे होल्ड कर रखा था। अभ्रम जो उनके सामने बैठा था दोनों को घूर रहा था। वो मन में बोला, अच्छा, तो इसी के लिए आज तक ये कुंवारा पड़ा था। अगर ये 40 साल का भी हो जाता तो क्या छोटी गिलहरी से शादी करता? ओह नो। और अपनी गर्दन को अजीब तरीके से रब करने लगा। अश्वथ ने उसे देखा। उसे समझ आ गया कि अभ्रम क्या सोच रहा है। उसने उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो लोग जल्द ही फार्म हाउस पहुंचे। फार्म हाउस के केयरटेकर को इन्फॉर्म कर दिया गया था और मास्टर बेडरूम और 2 और रूम रेडी करने को कह दिया गया था। गाड़ी रुकी। अश्वथ टिया को बाहों में उठाए बाहर निकला और अंदर गया। सारे सर्विस स्टाफ, फीमेल हो या मेल, सभी लाइन से लेफ्ट राइट साइड में खड़े थे और उनके आते ही उन्हें विश किया। अश्वथ सीधे टिया को मास्टर बेडरूम में ले गया और ये और अभ्रम दोनों भी आए और दोनों सीधे आकर सोफे पर पसर गए। अभ्रम बोला, बाप रे, आज फिर से राक्षस बन गया था। तो ओरियन बोला, यंग मैडम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उनकी उज्जवल आंटी की इकलौती निशानी है। जाहिर सी बात है, वो उनसे जितना प्यार करते हैं उतना ही उनकी बेटी से भी करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। तो अभ्रम ने हाँ में सिर हिलाया। मास्टर बेडरूम में अश्वथ ने टिया को बेड पर लेटाना चाहा, पर टिया अश्वथ को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो सिसक रही थी। अश्वथ ने उसे बड़ी मुश्किल से बेड पर लेटाया, पर टिया उठकर दोबारा उसके गले लग गई और रोने लगी। अश्वथ उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें सेव कर लिया, डोंट क्राई, और उसे बेड पर लिटाने लगा। टिया उसे नम आंखों से देख रही थी। अश्वथ बोला, तुम अब रोना बंद करो, यू आर सेफ। छोटी गिलहरी, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझ गई? मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा। क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं? और टिया के सिर को सहलाया और टिया को सॉफ्टली उसके सिर पर किस किया। टिया की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अश्वथ को एहसास हुआ कि टिया अब कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। अश्वथ उससे दूर हुआ और टिया को देखा, जो अब चैन की नींद सो गई थी। अश्वथ टिया के मासूम फेस को देखने लगा और उसके फोरहेड पर किस किया और फिर बाथरूम में चला गया और टॉवल को गर्म पानी में भिगोकर लाया और टिया के फेस को केयरफुली साफ करने लगा। फिर उसने टिया के गालों पर ऑइंटमेंट लगाया। सुबह टिया की नींद बहुत लेट खुली। उसने खुद को एक बड़े किंग साइज बेड पर पाया और उसने अपने कपड़े चेंज देखे और तभी अश्वथ उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आया और टिया के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ।
तो टिया एक आलसी बच्ची की तरह उससे लिपट गई। अश्वथ उसकी इस चाइल्डिश हरकत पर हंस पड़ा और टिया को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले गया और उसे अच्छे से बाथटब पर बिठाया और बोला, क्या तुम्हें मैं शावर लेने में भी हेल्प करूं? टिया ने मुंह बना लिया तो अश्वथ अचानक से टिया को किस करने लगा। टिया अश्वथ के सडनली इस तरह के रिएक्शन से बहुत ज्यादा हैरान थी, पर उसने अश्वथ को नहीं रोका। अश्वथ ने टिया को तब तक किस किया जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर उसने टिया को छोड़ा क्योंकि टिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अश्वथ बोला, जल्दी से नहा कर आओ। टिया जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अश्वथ बाहर चला गया। टिया के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को छुपा लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। टिया को खुद पता नहीं था कि वो अपने हस्बैंड को पसंद करने लगी है। वो खुद को अश्वथ की बाहों में सेफ फील करती थी। वो बिना देर किए ही फ्रेश हो गई और नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आई। अश्वथ बोला, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। टिया जल्दी से आई और सोफे पर बैठ गई और ब्रेकफास्ट करने लगी। अश्वथ अपने ऑफिस के वर्क में बिजी था। वो लगातार अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। टिया को बहुत भूख लगी थी। वो खाने में बिजी थी। जब तक उसने ब्रेकफास्ट खत्म किया और देखा अश्वथ भी अपना काम पूरा कर चुका था और टिया को प्यार से निहार रहा था। टिया की नजरें उससे जैसे ही मिली उसकी नजरें शर्म से नीचे झुक गईं। तो अश्वथ हंस पड़ा। टिया को बहुत शर्म आ रही थी। अश्वथ बोला, यहाँ आओ। तो टिया हैरान रह गई। अश्वथ फिर बोला, कम हियर। तो टिया उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। तो अश्वथ ने उसे अपने लंबे हाथ से टिया को कमर से पकड़ा और अपनी गोद में बिठाया। टिया अच्छी बच्ची की तरह बैठ गई थी। अश्वथ उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया को अश्वथ का ऐसे प्यार से सिर सहलाना बहुत अच्छा लगता था। अश्वथ ने उसे अपने सीने से लगा लिया और सीरियस टोन में बोला, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? तुम्हें क्या जरूरत थी क्लब में बारटेंडर का काम करने की? टिया ने जब ये सुना तो वो सक पका गई। उससे कुछ बोलते नहीं बना। वो चुप रही। तो अश्वथ ने कहा, तुम अब कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगी, समझी? टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर टिया के माथे पर पसीना छलक आया। अश्वथ अब अच्छे से जानता था और अब जो ये एक्सीडेंट हुआ तो वो टिया को उज्जवल की तरह खोना नहीं चाहता था। टिया उसकी उज्जवल आंटी की बेटी थी। अश्वथ उससे बहुत प्यार करता था। उसे प्रिंसेस की तरह रखना चाहता था। उसने टिया को कसकर सीने से लगा लिया और बोला, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। मैं इतना पैसा मरने के बाद लेकर कहां जाऊंगा? इसलिए तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करो, समझी? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। टिया को भी समझ आ गया था। रात के इंसिडेंट से वो डर गई थी। वो अश्वथ से लिपट गई। अश्वथ को समझ आया कि टिया ऐसा कुछ नहीं करेगी और उसके सिर को चूम लिया। टिया दोबारा से सो गई थी। अश्वथ ने अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा उतारा और टिया को देखा और टिया को वापस बेड पर सुलाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उठाया और उसका सिर सहलाने लगा। अग्रवाल हाउस। लिप्सा और इदिया का हाल बेहाल था। उन्हें घर का सारा काम करना पड़ रहा था। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने टिया को बेकार में घर से चलता किया। उसकी जगह अब उन्हें नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा था।